साथियों, हम जो है सिंघू बॉर्डर पर हैं और सिंघू बॉर्डर पर वेस्ट बंगाल से एक प्रतिनिधि मंडल आया है AIKS का और CI2 का संगठन की तरफ से। हमारे साथ में तनुमय भट्टाचार्य जी है जो यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ का जो पूरा माहौल है उसके आधार पर वो अपनी बात रखेंगे। हम वेस्ट बंगाल का 110 दमदम नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी का मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है। हमारा विधानसभा क्षेत्र से हम हमारा निर्वाचक मंडली का पास गया और उनको बोला कि हम लोग दिल्ली जाएगा किसान समर्थन में, उनको सॉलिडारिटी में आप हमको हेल्प कीजिए, असिस्ट कीजिए। तो लोग 4 घंटा में 2,22,000 रुपया हमको उठा के दिया। आज हम वो रुपया ऑल इंडिया किसान सभा का जनरल सेक्रेटरी हन्नान मुल्ला और प्रेसिडेंट अशोक दुआले का पास वापस कर दिया। और उनके बाद हम सिंघू बॉर्डर में आया, किसान मूवमेंट इधर कैसे चलता है वो देखने के लिए। डायरेक्ट एक्सपीरियंस हम लोग का होना चाहिए, इसी मतलब से हम इधर आया। और जो देखा हो उनमें हम अभिभूत हैं, क्योंकि सारी पंजाब से हरियाणा से लाखों लाखों कृषक इधर आया है। और एक किसान भाई का एक ही मांग है कि जो काला कानून भारत का केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में लागू किया है, वो काला कानून बातिल करना पड़ेगा, वापस लेना पड़ेगा। क्योंकि ये काला कानून अगर कार्यकर होगा तो हमारा सारी देश का किसानों को सर्वनाश हो जाएगा। अभी हमारा देश में 12 मिनट 37 सेकंड में एक किसान आत्महत्या करता है, क्योंकि वो लोग महाजन का लोन शोध नहीं दे पाता है। और अभी जो कॉरपोरेट सेक्टर का हाथ में हमारा किसानों का पूरा प्रोडक्शन देने के लिए जो चक्कर बनाया नरेंद्र मोदी, अमित शाह और कृषि मंत्री मिलके, इसी के बारे में हम लोग देखता है कि मुकेश अंबानी ने 17 एग्रो इंडस्ट्रीज बना लिया है, गौतम अदानी ने 27 ऐसा एग्रो इंडस्ट्रीज बना लिया। रामदेव बाबा, उसको बाबा बोलेगा ना डाकू बोलेगा, ये मेरा जिज्ञासा है। वो रामदेव बाबा वो भी 13 एग्रो इंडस्ट्रीज बना लिया है उनका मुनाफा के लिए। हमारा किसान का सारी प्रोडक्ट उनसे जो मुनाफा, वो मुनाफा एक कॉर्पोरेट सेक्टर कर लेगा, इसीलिए काला कानून ले आया है। और ये काला कानून जो आएगा वो लोग जानते थे पहले, क्योंकि हमारा देश का सबसे बड़ा रिटेल चेन जो है फॉर्च्यून ग्रुप्स, वो फॉर्च्यून ग्रुप्स को 2019 में ही अंबानी ने खरीद कर लिया 24,073 करोड़ रुपया से। और ये जो सारी कंपनी का बात हमने बोला, वो कंपनी भी 2019 से एक का बाद एक वो तैयार होता था। इसलिए ये बात समझना कोई मुश्किल नहीं है कि ये जो काला कानून आया है, वो काला कानून आया है हमारा देश का किसान को सर्वनाश के लिए। खाली सिर्फ किसान का नहीं, ये गवर्नमेंट जब से आया है तब से ये गवर्नमेंट हमारा देश का जो राष्ट्रीय संपदा है सब बेच रहा है, सब बिक देता है। वो हमारा प्लेन बेचता है, वो हमारा खनी बेचता है, वो हमारा रेल बेचता है, वो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिक देता है, वो हमारा जो प्रतिरक्षा व्यवस्था है वो बिक देता है। और सब कुछ वो बिक देता है, क्योंकि सब कुछ कॉर्पोरेट का हाथ में देना ही उनका काम है। वो पूंजीवाद का सबसे बड़ा दलाल है, साम्राज्यवाद का सबसे बड़ा दलाल है। इतना बड़ा पूंजीवाद और साम्राज्यवाद का दलाल कभी भारत का प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुआ है। इसीलिए नरेंद्र मोदी का ये सरकार हमारा असली लड़ाई है। सरकार को उठाना और सरकार को टूटाना हमारा असली लड़ाई है। उसी लड़ाई को जारी रखने के लिए, जोर बढ़ाने के लिए
ये जो किसान मूवमेंट अभी होता है वो हिस्टोरिक किसान मूवमेंट, ऐतिहासिक आंदोलन जो होता है, हम लोग ये ऐतिहासिक आंदोलन का पास है। उनका सॉलिडारिटी में हम दिल्ली में आया है और उनका सॉलिडारिटी जनाने के लिए ही हम आज सारी ये सब जगह घुमा है। किसानों का लड़ाई में जो मौजूद है इधर, उनका साथ बातचीत भी किया है। हमारा सॉलिडारिटी उनको हम एक्सप्रेस किया है और यही तो मेरा कहना का है, और तो कुछ नहीं है। आप जो यहाँ आए हैं, आपने देखा यहाँ का व्यवस्था जिस तरीके से सारा चल रहा है, आपको क्या लग रहा है? ये आंदोलन यहाँ देखा है बहुत लंबा है, 15-16 किलोमीटर तक है। टिकरी का इसी तरीके से है। ये जो किसान आंदोलन है, आप तो वेस्ट बंगाल में बहुत बड़े बड़े आंदोलन किया, ऐसा आंदोलन कभी और देखा आपने? नहीं, ये हमारा देश का इतिहास में आंदोलन का एक नया तरीका का सूचना करता है। इतना सारी ऑर्गेनाइजेशन, कम से कम 500 ऑर्गेनाइजेशन इधर है और वो 500 ऑर्गेनाइजेशन का एक ही मांग है कि जो काला कानून तुम बनाए हो वापस लो। 500 ऑर्गेनाइजेशन एक साथ होके एक मांग पर रास्ता में खड़ी है। आज 1 महीना हो गया और गवर्नमेंट ड्रोन पठा के देखता है, लेकिन गवर्नमेंट इसका साथ बात करके आंदोलन का किसान का मांग का पूरा करने के लिए कोई कोशिश नहीं करता है। वो कोशिश नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि वो दलाली करता है कॉर्पोरेट सेक्टर का, वो दलाली करता है पूंजी का, वो दलाली करता है साम्राज्यवाद का। इसीलिए इसी गवर्नमेंट किसान का मांग पूरी नहीं करना चाहेगा। लेकिन हम लोगों को, किसानों को और किसानों को साथ साथ सारी तमाम भारतवासी को इस आंदोलन पे जोड़ना पड़ेगा हमको, और ये आंदोलन को ऐसा मात्रा में हम लोग को उठाना पड़ेगा क्योंकि ये सरकार, वी हैव टू कंपेल द गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट द डिमांड्स ऑफ द एग्रीकल्चर लेबर्स एंड peasants.